Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, कल मैंने आप लोगों को नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 5, जिसमें मैंने आपको बताया था मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है ना। और फिर इसके बाद मैंने आपको लास्ट जाते जाते मैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन समझाया था, राइट। हालांकि बीच में कुछ एक क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किए थे, जैसे डिफाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेट, तो मैंने बोला था समय आएगा तब बताऊंगा, है ना। तो आज सबका समय आ जाएगा, तो तैयार है हम सब लोग? ओके, ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझाया था जाते जाते। आज मैं जो भी शुरुआत करूंगा मैग्नेटिक इंडक्शन से ही करूंगा, क्लियर। आज की कहानी मैग्नेटिक इंडक्शन से ही शुरू होगी, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे हम लोग, है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन, जब मैंने कल आपको मैग्नेटिक इंडक्शन बताया था तो मैंने बताया था इंडक्शन वर्ड जो बना है दैट इज मेड बाय द वर्ड इंड्यूस, और ये वर्ड अब आपके सामने बार बार आता ही जाएगा, क्लियर। और मैं आपको बता दूं इंड्यूस वर्ड जो होता है, वैसे मैं कल बता चुका हूं, इंड्यूस वर्ड जो होता है, इंड्यूस वर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना। क्या होता है? प्रेरित करना। आप लोग चाहें तो लिख लें, जिन लोगों ने कल नहीं लिखा था लिख लें। इंड्यूस वर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, क्लियर। लिख लिया सभी ने? इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में मैं थोड़ी देर बाद मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक इंडक्शन के बाद। और वो जिसको समझ में आ गई तो आपके आगे पीछे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके और स्ट्रॉन्ग बनेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म से, राइट। तो वो क्या है, वो सब चीज़ें बात की है। फिलहाल हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन जो वर्ड बना है वो इंड्यूस से बना है, और इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। ये बात आप सभी ने लिख ली है, ऐसी उम्मीद करता हूँ, राइट। अब देखते हैं, जो लोग कल पढ़े थे वो सब जानते हैं, पर फिर भी एक बार बता रहा हूँ। ये मैग्नेट है, क्लियर। अब मैग्नेट हर सब्सटेंस को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता नहीं है, कुछ विशेष सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, है ना। ये जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये जो सब्सटेंस है, इन सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? ये सब कल बता चुका हूँ आपको। अब जैसे मैंने ये आयरन पीस यहाँ रख दिया, आयरन पीस बोले तो क्या, मैंने इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पास रख दिया, तो मैग्नेट इसे चिपका लेगा। बोलो भैया। अच्छा, इसके बगल से मैंने एक और आयरन का पीस रख दिया, एक और आयरन का पीस रख दिया, तो ये चिपक जाएगा इससे। ये भी चिपक जाता है, क्योंकि हमने ये करके देखा है मैग्नेट से। जब भी हम कबाड़ा उठाते हैं तो जैसे मैग्नेट से एक लोहे का टुकड़ा चिपका तो पीछे दूसरा लोहा, फिर तीसरा, लड़ी सी बनती चली जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अच्छी बात है। अब आप गौर से देखिए, ये वाला जो आयरन का पीस है, देखो इस आयरन के पीस को तो मैंने मैग्नेट के बगल से रखा है, तो ये चिपक गया, समझ में आता है। लेकिन ये वाला आयरन का टुकड़ा तो मैंने आयरन के बगल से रखा है, फिर ये क्यों चिपक रहा है? ये मुद्दा है ना। क्योंकि अगर मैं इस आयरन के टुकड़े को सपोज यहाँ रखूंगा और फिर इसके बगल से आयरन का टुकड़ा रखूंगा, तो क्या ये चिपक जाएगा? यहाँ पर ये नहीं चिपकता, लेकिन यहाँ ये चिपक रहा है। समझ में आ रही है बात? अब क्यों चिपक रहा है उसका कारण समझे, कि इस पर संगत का असर हो रहा है, इस पर संगत का असर हो रहा है। चूतियों की संगत में जाओगे चूतिया बनोगे, अच्छे लोगों की संगत में जाओगे तो अच्छे बनोगे। मैग्नेट की संगत में ये आ गया, मैग्नेट की संगत में ये आयरन पीस आ गया, मैग्नेट की संगत में ये मैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया, तो ये खुद मैग्नेट था, इसने इसको भी बोला कि तू भी मैग्नेट बन जा, ये भी बन गया, क्लियर। यानी इसने इसको प्रेरित किया, प्रेरित किया, इंड्यूस किया कि यार मैं मैग्नेट हूं, तू भी बन जा। क्लियर है? सही बोल रहा हूं ना? इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैंने कल बताया था आपको, राइट। यानी मैग्नेट की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटाइज हो जाना, या मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइज हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई सभी को? क्लियर। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। अगेन आई रिपीट, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आ रही सभी को? अगेन आई रिपीट, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात मैं कल तक करा चुका था, एग्री करते हैं हम लोग इस बात को? इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट, देन द मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन।
ये दोनों डेफिनेशन कल बता चुका था और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। क्लियर है, हम समझ भी गए, अच्छी बात है। लेकिन साला मुद्दा तो अभी भी है। मुद्दा ये है कि यार मैंने इस आयरन पीस को मैग्नेट के पास रखा और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आयरन का पीस रखा तो ये इससे चिपक गया, ये इससे चिपक गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर मैग्नेट का नेचर आ गया, तभी तो इसने इसको चिपका लिया। अच्छी बात है। अब लेकिन इसी आयरन के टुकड़े को मैंने यहाँ रखा और फिर इसके बगल से एक और आयरन का पीस रखा तो ये इससे नहीं चिपक रहा है, यानी अब इसके अंदर मैग्नेट का नेचर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यार इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जब ये यहाँ था तो इसके अंदर मैग्नेट के लक्षण आ गए, तो कुछ ना कुछ इंटरनल चेंज हुए होंगे, तभी तो इसके अंदर मैग्नेट के लक्षण आ गए ना अभिषेक, है ना। और जहाँ में मैग्नेट के लक्षण चले गए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से कभी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और कभी नहीं करता। तो मुद्दा ये है कि ऐसे क्या इंटरनल चेंज हो रहे हैं, ऐसे क्या इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हमें जानना है कि यहाँ पर अगर मैंने रखा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, और अगर मैंने हटा दिया तो इसका मैग्नेटिज्म का बिहेवियर खत्म क्यों हो गया, ये बात हमें जाननी है। तो हम तैयार हैं इस बात को जानने के लिए। इस बात को बताने के लिए एक थ्योरी सामने आई जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी हाँ, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म जो थी वो साइंटिस्ट वेबर ने दी थी। किसने दी थी? हाँ, और उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ सुधार किए साइंटिस्ट इविंग ने। क्लियर है लाल बुस्सट? क्लियर? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म वेबर ने दी और बाद में इविंग नामक साइंटिस्ट ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए। क्लियर? ओटी वगैरह में आ जाता है कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म किसने दी, तो बोलना वेबर ने दी। और किसने मॉडिफाई किया? इविंग ने उसे मॉडिफाई किया। अब इस थ्योरी में टोटल 3 बातें कही गई। कितनी बातें कही गई? 3 बातें कही गई। तो एक एक करके हमें तीनों स्टेटमेंट जानना है, ध्यान से सुनना। हर एक स्टेटमेंट को बोलने के बाद आपके दिमाग में उलझन पैदा होगी, तो वो उलझन धीरे धीरे करके सुलझेगी। इससे पहले कि मैं आगे की पूरी रामायण बताऊं, ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आपको वो चीज़ जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं आपको पता होगी। और मैं उम्मीद करता हूं ये बात सभी को पता होती है, क्योंकि आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हो ये चीज़ें। मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अगर 2 ऑपोजिट पोल हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे, यानी एक नॉर्थ है एक साउथ है, अनलाइक पोल्स है। अनलाइक मतलब अपोजिट पोल्स है ना। अनलाइक पोल्स है तो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स हैं तो रिपेल करेंगे। ये बात तो सब लोग जानते हैं ना, ऐसा कोई है तो नहीं जो ये भी नहीं जानता हो। तो बाको मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्लियर? सेम पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यानी लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आती है सभी को? तो चलो अब हम इस थ्योरी को समझने लायक है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में टोटल 3 बातें कही गई। कितनी बातें कही गई? 3 बातें कही गई। एक एक करके हम तीनों बातों के बारे में जानेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो नज़ारा बनाया था उसमें मैंने आपसे यही तो बोला था कि ये मैग्नेट है, इसके पास आयरन का टुकड़ा रखूंगा तो इसके अंदर मैग्नेट के लक्षण आ जाते हैं, है। और फिर आयरन को टुकड़ा धरेंगे तो जे जाते चिपक जाओ, क्योंकि जहाँ में मैग्नेट के लक्षण आए गए हैं। और जे आयरन को टुकड़ा यहाँ हो तो जाके बगलते आयरन को टुकड़ा धरते तो चिपक जाता होगा, नहीं चिपक। तो यानी यहाँ पर इसके अंदर मैग्नेट का लक्षण नहीं है। सही बोल रहा हूँ? यानी मुद्दा हमें जो रहस्य सुलझाना है वो इसका सुलझाना है। इसका यानी किसका? मैग्नेटिक सब्सटेंस का। मैग्नेटिक सब्सटेंस का रहस्य हमें सुलझाना है। झांकियाँ देखने जाते हो? अच्छा, झांकियों में जैसे रूप सजे हुए होते हैं, तुमको कृष्ण भगवान का पता कैसे लगता है कि फलानी कृष्ण भगवान है? तुमने देखे हैं कमाओ? तो चांद पे मोर पंख तनो रहते हैं और कमर में बांसुरी। क्लियर है? सही बोल रहा हूँ ना? भोले बाबा को पतो कैसे पातो? श्यापते डमरूते। बोलो भैया, नीलकंठ कौन है? हाँ है, नीलकंठ कौन है? हाँ, शिव शंकर। हनुमान जी वाला कौन है? कनपटी लहरा जाएगी पागल से। क्लियर? तो नीलकंठ शंकर भगवान है। आप मुझे बता सकते हो उनको नीलकंठ क्यों बोला जाता है?
उनका गला नीला है इसलिए, अच्छी बात है। कंठ माने गला, नील माने नीला, क्लियर। चूंकि शंकर भगवान का गला नीला है इसलिए हम उन्हें नीलकंठ बोलते हैं। तो ये आयरन को मैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों बोलते हैं? तो यही बात पहले स्टेटमेंट में कही गई, आयरन या कोबाल्ट या निकेल इन सबको मैग्नेटिक सब्सटेंस इसलिए कहा गया क्योंकि ये छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बने होते हैं, और इन छोटे छोटे मैग्नेट को हम लोग एलिमेंट्री मैग्नेट या एटॉमिक मैग्नेट या मॉलिक्यूलर मैग्नेट बोलते हैं। समझ में आई बात, क्लियर। यानी उन्होंने पहले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इस दुनिया में जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे आयरन, जैसे जिम में हाथ में धरो आयरन, दिख रहा है करने आयरन, लोहा है, लोहा है तो ये क्या बोला कि आयरन है तो मैग्नेट से चिपकेगा, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ। तो पहले स्टेटमेंट में यही बात कही गई कि इस दुनिया में जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बने होते हैं, और इन छोटे छोटे मैग्नेट को हम लोग एटॉमिक मैग्नेट, मॉलिक्यूलर मैग्नेट या एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं। कितनी बात समझ में आई? साला बात तो समझ में आ गई कि लो है, छोटे छोटे मैग्नेट अंते मिल के बनो है, चाहे एटॉमिक मैग्नेट या मॉलिक्यूलर मैग्नेट या एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं। पर एक उलझन भी दिमाग में आ चुकी है, जब मैग्नेट से मिलके बनो तो कोई चीज़ें खींच क्यों ना रहो, लो है खींच क्यों ना रहो, बोलो, दिमाग में आया ना, आया ना, बोलो, ठीक है। तो जैसे ही जब साइंटिस्ट वेबर और इविंग ने लोगों को ये बताया, अदर साइंटिस्ट को, कि भैया जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बने होते हैं, इन्हें छोटे छोटे इन छोटे छोटे मैग्नेटों को एलिमेंट्री मैग्नेट, एटॉमिक मैग्नेट या मॉलिक्यूलर मैग्नेट कहते हैं। ऐसा उन्होंने अदर साइंटिस्ट को बताया भरी सभा में। तो जलवे वाय तो बहुत होते, सिगन ने जो कि अगर मैग्नेट अंत ही मिल के बनो है तो फिर खींच क्यों ना रहो अदर चीजन ने, जैसे तुम कह रहे थे कैसी बिन्ने कही, तो बिन्ने जो कही कि जा मारे ना खींच रहो क्योंकि अभी ये अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में है, अभी ये, और जैसे बिन्ने जो कही तो फिर सब बोल पड़े। क्या बोल पड़े? ये अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट क्या होती है, ये अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट क्या होती है? तो उन्होंने कहा सुनो, अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट क्या होती है, ये उन्होंने दूसरे स्टेप में बताया। उन्होंने बोला कि जब भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में होता है। अच्छा, वैसे पहले स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला था? कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बना होता है, जिन्हें एटॉमिक मैग्नेट, मॉलिक्यूलर मैग्नेट या एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं। क्लियर है ना? अब दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि जब ये मैग्नेटिक सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में होता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट होते हैं ना, क्लोज चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे पहले स्टेटमेंट में क्या बोला, छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं ना, तो मैं वो छोटे छोटे मैग्नेट बना रहा हूँ। एक मैग्नेट मैंने ये बना दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्लियर है। दूसरा मैग्नेट मैंने ये बना लो नॉर्थ साउथ, तीसरा मैंने ये बना लो नॉर्थ साउथ, और चौथा मैंने ये बना लो नॉर्थ साउथ। अब ये बात मैं जानता हूं कि ऑपोजिट पोल्स के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अभी ये कौन सी स्टेट में है? अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में। यानी अभी इसके अंदर मैग्नेटिज्म का नेचर है या नहीं है? तो आप बताओ, मेरे हाथ में ये जो लोहा दिखाई दे रहा है ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि ये छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बना है। अब ये खींच क्यों ना रहा कोई चीज है? जाका मतलब क्या है कि जाके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट है वो आपस में मिलकर क्लोज चेन बना रहे हैं, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है, जीरो हो गया है। समझ में आई बात? जैसे बिन्ने जी कही कि अच्छा ठीक है, ये अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में है, तो फिर एक बात बता, चाहे मैग्नेट के बगल से धर दे तो फिर जहाँ में मैग्नेट के लक्षण क्यों आ जाते? तो बात नहीं हो कही कि तामारे आ जाते क्योंकि ये मैग्नेटाइज्ड स्टेट में आ जाते हैं। नहीं आई बात समझ में? जैसे घर में तुम टीवी देख रहे हो तो पापा आ जाते तो तुम दूसरी स्टेट में आ जाते हो, क्लियर हो जाता है कि नहीं? तो सुने, 2 पॉइंट समझ में आ गए। पहले में उसने बोला छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बनाए, दूसरे में उसने क्या बोला? अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में। अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में मतलब छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट आपस में मिलकर क्लोज चेन बना लेते हैं, जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। कहानी समझ में आई? ये जो क्लोज चेन है ना, जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर शेप की है, स्क्वायर शेप की हो, ये ट्रायंगुलर शेप की भी हो सकती है, पेंटागोन भी हो सकती है, हेक्सागोन भी हो सकती है, कोई भी शेप होगा लेकिन होगा क्लोज चेन में। समझ में आई बात? आगे बढ़ो।
तो जब लोगों ने पूछा कि भैया जाए अगर मैग्नेट के बगल से धर देता तो जो मैग्नेटाइज क्यों है जातो है, तो फिर उन्होंने बताया इसलिए हो जा, मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है, तो उन्होंने बोला कि ये इसलिए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है क्योंकि ये मैग्नेटाइज स्टेट में आ जाता है। अब लोगों ने पूछा ये मैग्नेटाइज स्टेट क्या होती है, तो उसने बताया कि देखो यही चित्र मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है भैया। यही फिगर है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, क्लियर है। अब इसी को मैंने काय के बगल से रख दिया, मैग्नेट के बगल से रख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं मैग्नेट के बगल से रखता हूं तो आपने बोला ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो मुद्दा ये है कि क्यों बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह, तो कारण सुने। मैं ये जानता हूं कि मैग्नेट के दो ऑपोजिट पोल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मुझे बताओ जी कौन सा पोल है, जो साउथ पोल है, तो जो साउथ पोल इनमें से कौन से ने खींचेगो, तो इनमें जितने को नॉर्थ पोल होंगे मैंने अपनी लंग खींचवे की कोशिश करेगा, करेगा नहीं करेगा। अच्छा नॉर्थ है अपनी लंग खींचेगा, साउथ है बालंग फेंकेगा, फेंकेगा नहीं फेंकेगा। तो जब ये नॉर्थ है खींचेगा तो ये जो क्लोज चेन है वो ब्रेक हो जाएंगी, टूटी जाएंगी, टूटी जाएंगी नहीं टूटी जाएंगी। हाँ शाबाश, अच्छा बोले आप लोग। जब ये क्लोज चेन ब्रेक हो जाएंगी तो ये कुछ इस प्रकार अलाइन हो जाएंगे, देख रहे हैं आप, ये कुछ इस प्रकार अलाइन हो जाएंगे। तो ये नॉर्थ को खींच रहा है ना। आप जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग, जितने भी मैग्नेट मैंने बनाए हैं सब में नॉर्थ इस तरफ बनाया था, क्यों बनाया है नॉर्थ इस तरफ, समझ में आया। और साउथ पल्ली लंग बना हुआ है तो क्यों बना हुआ है, समझ में आई नहीं आई। देखो ये ऑपोजिट पोल है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बिजी हो गए, ये यहाँ बिजी, तो ये सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे नहीं कर देंगे। और ये क्या बच गए, नन नारे बता रहे, क्लियर। तो ये नॉर्थ मिलके इन्होंने नॉर्थ पोल बना दिया, एस इन्होंने साउथ पोल बन गया, NS। नहीं है मेरी बात समझ, क्लियर है। तो क्या मैं उम्मीद करूं आप लोगों को मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म क्लियर हुई। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में 3 बातें कही गई। पहली बात, इस दुनिया में जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें मैं एटॉमिक मैग्नेट, मॉलिक्यूलर मैग्नेट या एलिमेंट्री मैग्नेट कहता हूँ, क्लियर। अब मैं दूसरा मैं नहीं बोलूंगा, दूसरा और तीसरा आप ही बताना, मैं कुछ इशारा करूंगा आगे आप बोल देना। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया कि जब भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट क्लोज चेन बना लेते हैं, जिसकी वजह से उसका नेट मैग्नेटिज्म 0 हो जाता है। तीसरा, जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड स्टेट में होता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट होते हैं वो अलाइंड वे में अरेंज होते हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में। समझ में आ रही है बात, सीन क्लियर है। कहा हुआ को परेशानी हो तो बताए, 1 से 2 मिनट का समय दिया, सुन लो। मैंने अभी तक आपको कभी नहीं टोका इस क्वेश्चन पे, स्पेशली मैं बार बार प्रेशराइज कर रहा हूँ, पूरा पढ़ना, टाइम भले ही 2 नहीं 3 मिनट हो जाए, पूरा पढ़ना, ठीक है, तसल्ली से। क्या, हाँ पढ़ो, क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो जब भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट कैसे अरेंज होते हैं, और जब भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड स्टेट में होता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं वो अलाइंड वे में अरेंज होते हैं। अच्छा समझ गए, समझदार हो, आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूँ, गौर से सुनिएगा। कोई भी ये मैग्नेटाइज्ड स्टेट में है तो इसका मतलब इसके अंदर छोटे छोटे मैग्नेट अलाइंड वे में होंगे। किसी भी जगह अगर मैग्नेटिज्म है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वहां पर जो मैग्नेट होंगे छोटे छोटे वो अलाइंड वे में होंगे, क्लियर। यहाँ पर इसके अंदर मैग्नेट का लक्षण है या नहीं है, है। अब अगर मान के चलिए मैं किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना चाहता हूँ, किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना चाहता हूँ, मैं मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को खत्म करना चाहता हूँ, डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, तो किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए या उसके मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। हम उसे घिसें बाय रबिंग, क्लियर, या बाय ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब घिसना ही हो गया, बाय हैमरिंग, हथौड़े से जब आप पीटोगे तो भी उसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय होता है।
हवा में खुला छोड़ दो, बाय कीपिंग ऑल अलोन इन द एयर, हवा में खुला छोड़ दो तो भी उसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय होता है। गौर से देखिए, मैंने यहाँ पर जो भी बातें बोली, मैंने बोला रबिंग, ग्राइंडिंग, है ना, और हैमरिंग, इन तीनों में एक ही बात कॉमन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। घिसेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्राइंडिंग करूँगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ग्राइंडिंग समझते हो ना, ठीक है। हैमरिंग तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गरम कर दूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट करके भी मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हीट कर दूं तो भी होगा, है ना। हवा में खुला छोड़ दूं तो घाम में गर्म है जाएगा। यानी इन सभी बातों में एक ही बात कॉमन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी मैग्नेट को गर्म किया जाए या उसे टेम्परेचर दिया जाए या उसे हीट दी जाए तो उसका मैग्नेटिज्म लूज होता है, उसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय होता है। अब डिस्ट्रॉय होता क्यों है, उसका कारण समझें। मान के चलिए मई जून की गर्मी है, छत पे मार्बल बिछा हुआ है। अब मैं तुमसे कहूँ चलो, नॉर्मल जब आप चलते हो तो आपकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, लेकिन सोचो मई जून की गर्मी है, छत है भेरेंट गर्म, मार्बल की छत है, दिन के बज रहे हैं 11-12, और मैंने जो कही नंगे पैर चलो यहाँ पे, चल लोगे? चल तो तुम लोगे, जिगर वाले लोगों पर जबरदस्ती चलना पड़ रहा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन सजा का मौत है। तो क्या करोगे? चलना पसंद करोगे? तो चलते समय आपकी जो चाल होगी वो वही रहेगी जैसे नॉर्मल चलते हो, और स्लो हो जाएगी ना। घिसट घिसट के चलोगे, बचोगे? बचोगे कि नहीं बचोगे? गधा है गधा, खड़ा है, पीछे से फुलझड़ी और चिपकाए तो क्या होगा? बचेगा। बाकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा, डोंट टॉक, इधर ऑन द बोर्ड। तो अभी इसके अंदर मैग्नेटिज्म का नेचर है, मैं इसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं, तो मैंने इसे गर्म किया। बोलो भैया, मैंने इसे गर्म किया। आप जरा मुझे देख के ये बताओ कि ये वाला जो पोल दूसरे लाइक पोल के साथ जुड़ा हुआ है या अनलाइक पोल के साथ? अनलाइक पोल के साथ जुड़ा हुआ है। जब आपको धूप में चलने के लिए बोला गया था तो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी या घट गई थी? बढ़ गई। अच्छे इनके बढ़ जाते हैं। क्लियर? ऐसे ही जब इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये इन मॉलिक्यूल्स को जब हीट मिलेगी तो इनकी मीन काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये वाइब्रेट करने लगेंगे और ये पोल जो दूसरे अनलाइक पोल के साथ जुड़ा हुआ है उससे टूट जाएगा और फ्री हो जाएगा, और फ्री हो जाएगा जहां जगह मिलेगी तहां बजेगा। क्लियर है? और किसी दूसरे अनलाइक पोल के साथ मिलकर क्लोज्ड चेन बना लेगा, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? किसी भी मैग्नेट का अगर आप मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो तरीके समझ में आए? हैमरिंग, हीटिंग, बीटिंग, रबिंग, ग्राइंडिंग, बाय कीपिंग ऑल अलोन इन द एयर। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा करने से मैग्नेटिज्म क्यों डिस्ट्रॉय हुआ? क्योंकि जैसे ही मैंने गर्म किया तो इनकी मीन काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से जो पोल दूसरे अनलाइक पोल के साथ अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़ा हुआ है वो उससे फ्री हो गया और इधर उधर रैंडमली मूव करने लगा, और किसी दूसरे अनलाइक पोल के साथ मिलकर इसने क्लोज चेन बना ली, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को डीमैग्नेटाइजेशन क्लियर हो गया। काय मैं एक पहली पूछू तुमसे? कहो तो पूछ लो, पूछ ही लेता बा मैं कहा हूं। काय मेरे पास है ना एक बार मैग्नेट है, यानी मैग्नेट है। कहा है? हाँ, मैं चाह रहा हूं कि वो मेल्ट हो जाए, तो फ्रिज में रख दूं? अच्छा, गर्म करूं? तो बताओ, अगर किसी बार मैग्नेट को मैं मेल्ट करना चाहता हूं तो मेल्ट करने से क्या होगा? उसका मैग्नेटिज्म। समझ गए? अगला क्वेश्चन पढ़ो, फिर आगे की बात करूंगा। एक और पहली पूछूं? देखो कौन सा बतावे मुंह पे। अच्छा, ताए आंसर समझ में आ जाए ना ते हाथ खड़ो कर दिए, ठीक है? बता को आंसर गलत बता पे मैं हाथ खड़ो कर दूंगा। क्लियर? रेडी में रेडी है? अच्छा,
ये मैंने एक मैग्नेट बनाई है, मोह ना मालूम का है, मोह ना मालूम। बताओ जाको मैग्नेटिज्म कितने को होगा? कौन सा कह रहा हो? जीरो। कौन सा जीरो आ रहा हो? कौन सा जीरो आ रहा हो? हाँ, क्यों है जीरो? हाँ, समझ गए? सही है, जीरो। चुप क्यों है गए तुम? आवाज तो बड़ी जोते आई है। तो ये मैग्नेटाइज रिंग है, इसका कोई पूछे नेट मैग्नेटिज्म कितना है तो हम बोलेंगे जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि ये क्लोज चेन बना रहे। बना रहे नहीं बना रहे? तो देखो अगले क्वेश्चन के बाद एक नोट यही दिया हुआ है, वो चित्र बना होगा उसमें, देखो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन, अगला पहली बताओगे? देखो कौन सा पता है मुंह पे थी। क्या एक बात बताओ, हाँ मैंने सुना आजकल आप बड़ी पढ़ाई करते हो। पढ़ाई वढ़ाई तो कहीं तेल लेने, पर मैंने देखा इस एज में इंसान डिसीजन बहुत लेता है। डिसीजन किस बात का लेता है? सुनो, मेरे साथ ऐसा होता था, आप लोगों के साथ होता है कि वैसे हर बच्चे के साथ एक जैसा ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। हर रात को आप ये डिसीजन लेते हैं, मतलब हर सुबह ये डिसीजन लेते हैं कि मैं लेट नाइट तक पढ़ूंगा, लेकिन दिन भर में हम इतने टायर्ड हो चुके हो तो रात को जब पढ़ने बैठते हैं तो जैसे ही नींद आने लगती है तो हम एक नया डिसीजन लेते हैं कि रात को तो नींद आ जाती है, हम दिन भर थक जाते हैं, सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। और हम घड़ी में अलार्म सेट करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं कि कल से सुबह 4-5, जिसकी जैसी श्रद्धा, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे। पूरी रात तमाम हो गई, जैसे ही सवेरे अलार्म बजो, नींद इतनी भयंकर आती है, फिर से हम एक नया डिसीजन लेते हैं कि अरे यार सुबह तो मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा, लेट नाइट ही पढ़ेंगे, आज से पढ़ूंगा पक्का, है ना? होता है ऐसे। फिर अलार्म बंद, हम सोने जाते हैं, फिर हम रात होती है, फिर वही सिलसिला चालू होता है। सही बोल रहा हूँ? ऐसा होता है। ये एक सॉफ्ट डिसीजन है, ये एक हार्ड डिसीजन है। सॉफ्ट डिसीजन है साला वो डिसीजन जो बदल जाए बार बार, वो सॉफ्ट है, और जो ना बदले वो कहते हैं वो तो स्टील बॉडी है, तो मतलब मर गए ला या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है। वो तो सॉफ्ट बॉडी है, यानी मर गए ला टाइप है। सीन क्लियर है? जो सॉफ्ट है वो चेंजेबल है, जो हार्ड है क्लियर? जो बोला समझ में आया? स्टील बॉडी बोले तो हार्ड, सच कह रही? क्या गलत कह दी मैंने? तो फिर बताइए, देखो कौन सा बता हुए मुंह पे थी। लिसन एवरीवन, मैंने ये देखिए, ये मैंने बनाया है एक सॉफ्ट आयरन। क्या है ये? सॉफ्ट आयरन। हाँ, सॉफ्ट आयरन, हत्तो आयरन नहीं है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो जाके अंदर छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट कैसे अरेंज होंगे? हाँ, बोलवे करो ना, बोलवे करो। क्लियर? अच्छा, झंपे मैंने बना दी स्टील। क्या? स्टील। स्टील भी आयरन ही है, तो इसके अंदर भी छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट होंगे, कैसे अरेंज होंगे? क्लोज चेन में। समझ में आ रही है बात? नॉर्थ साउथ, अब ये बनाओ नॉर्थ साउथ, समझ जाओगे ना? क्लियर है? दोनों ही मैग्नेटिक सब्सटेंस है, सॉफ्ट आयरन भी और स्टील भी। बोलो भैया, लिसन एवरीवन, और ध्यान से सुनना। मैंने इनके बगल पे एक मैग्नेट धर दो, ठीक है? कहा धर दो? मैग्नेट धर दो जी। कौन सा पोल है? हाँ, अच्छा, ये साउथ ईस्ट नॉर्थ के साथ बंधा हुआ है, ये भी बंधा हुआ है, ये सॉफ्ट आयरन है, ये स्टील है। किसमें स्ट्रांगली बंधा हुआ है? स्टील में। ये जो अनलाइक पोल्स है ज्यादा टाइटली बाउंड है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। बात समझ में आई? मैंने इनके बगल पे मैग्नेट धर दो, तो ये साउथ कौन से ने खींचेगो? जो के नॉर्थन ने खींचेगो, जो के नॉर्थन ने खींचो है, जो नहीं है जो, तो दो का है जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे। काय हवाल पड़ी नहीं मैग्नेट के बारे में? अब बोल बाय, कौन सा जल्दी है जानो? सॉफ्ट आयरन, क्योंकि यहाँ पर जो पोल्स हैं वो लेस टाइटली बाउंड है एज कंपेयर टू स्टील। समझ में आ रही है बात? तो ये लेस टाइटली बाउंड है, तो ये फटाफट खुल जाएंगे और फटाफट सीधी रेखा में आ जाएंगे। सही बोल रहा हूँ? स्ट्रेट लाइन फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, तो ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, और ये बड़ी मुश्किल अंत मैग्नेटाइज होंगे। क्लियर? अच्छा,
जैसे ही जो सॉफ्ट आयरन है जानते हटा लेंगे तो ये तुरंत डीमैग्नेटाइज भी हो जाएंगे। लेकिन स्टील लोगों, सॉफ्ट आयरन की ये क्वालिटी है कि ये इजीली तो मैग्नेटाइज हो गए और हटा लिया तो इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो। सॉफ्ट आयरन की ये क्वालिटी होती है कि ये इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। तो बताओ सॉफ्ट आयरन से कौन से मैग्नेट बनाते होंगे, टेम्परेरी मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट? कल बताया था ना मैंने कहा जवाब दूंगा। क्लियर? तो टेम्परेरी मैग्नेट्स आर मेड बाय द सॉफ्ट आयरन। अब बात आती है स्टील की, ये बहुत टाइटली बाउंड है तो पहली शर्त तो ये आसानी से अलाइन होंगे नहीं, और अगर है गए तो फिर आसानी से, हाँ क्लियर, यानी स्टील ना तो आसानी से मैग्नेटाइज होती है ना आसानी से डीमैग्नेटाइज होती है। क्लियर? इसीलिए बोला जाता है परमानेंट मैग्नेट स्टील के बनाए जाते हैं। क्लियर? क्योंकि एक बार अगर ये मैग्नेटाइज हो गए तो फिर इनको डीमैग्नेटाइज करना थोड़ा टफ टास्क होता है। कहानी समझ में आई? काहुए को परेशानी? तो एक क्वेश्चन है, ये जो रिंग वाला आपने देखा था ना अभी नोट, उसके जस्ट पहले, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। पढ़ लो, समझ जाओगे। क्या मैं उम्मीद करूं सभी को ये बात समझ में आई? अच्छा, मेरी कुछ बातों का जवाब दोगे? है दोगे का? तो फिर सुनो, लकैया को कितने को छोटे से छोटा टुकड़ा कर दूं, लकैया ही मिलेगी? बोलो, सही बोल रहा हूं? बोलो। क्या ये मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते बनते हैं? तो जब मैग्नेटिक सब्सटेंस के छोटे छोटे टुकड़ा करो तो कहाँ मिलेगा? हाँ क्लियर? को तुम तो यूँ पूछे कि भैया जो मैग्नेट है चाहे मैं टोच दूँ तो जाके जो पोल अलग अलग है जाएंगे का? नहीं होंगे। क्लियर? मैग्नेट का आप कितने भी छोटे से छोटा टुकड़ा कर दें वो अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होता है। बहु में दो ही पोल होंगे, अगर तुम जाके दो टुकड़ा कर दोगे तो ये नॉर्थ साउथ और ये नॉर्थ साउथ ऐसे आ जाएंगे। समझ में आई बात? यानी अ सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगल पोल होता ही नहीं है, मैग्नेट पूरा ही होता है। कौन जो पूछा फोर के अलग अलग कर ले होगा नॉर्थ और साउथ, नहीं है पावेंगे। सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं? सब जानते हो पढ़े लिखे लोग। क्या पोल होते हैं? कौन कौन से? सेम पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल ऑलवेज काय। अगर मैं कोई मैग्नेट है वहां में फ्रीली सस्पेंड करूं तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रुकता है? सिर्री बता देगा। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन। अच्छा, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं आपको समझ में आया कि नहीं आया? सुनो, अ मैग्नेट कैन मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। खाएगा, समझ गए? वही मैग्नेटिक इंडक्शन है। मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता? कौन से फिनोमेना से? मैं तो किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज भी कर लेता हूं, आप कर लोगे? कैसे? मैंने पहले नंबर के पेज पे एक क्वेश्चन छोड़ा था, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। पढ़ लो, समझ जाओगे। चलो एक बात और बता दो, अभी जाना नहीं है, अभी समय है हमारे पास। हाईवे की देख जल्दी ना मचा, जितने जावे की मचती है। 2 मिनट और, 2 मिनट और, ठीक है? अभी 58 है, 2 मिनट बाकी है। लिसन एवरीवन, जूता यहीं खाओगे? चल गया हूँ चूतिया। लिसन एवरीवन, काय अगर मैं मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आयरन आता है। आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस। और मैग्नेट बोलता हूं तो फिर मैग्नेट आता होगा। तो बताओ मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट कैसे अरेंज होंगे? और मैग्नेट के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट कैसे अरेंज होंगे? हैं? अलाइंड वे में होंगे। आपने अच्छा बोला। अगर मैं मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं एयर में तो कहां रुकेगा? अगर मैं मैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड कर दूं एयर में तो किसी भी डायरेक्शन। मैग्नेट लोहा है, चाहता रुके, अगर मन है नहीं है मेरी पास में। यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैं हवा में फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है? रुक सकता नहीं रुक सकता? मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लाऊंगा तो क्या करेगा? और मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लाऊंगा तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास को मैग्नेटिक सब्सटेंस लाऊंगा तो क्या करेगा? कछु नहीं। लोहा के बगल से लोहा लाऊंगा तो क्या करेगा? कछु नहीं। नहीं यही बात समझ? अच्छा, मैग्नेट के पास मैग्नेटिक सब्सटेंस लाऊंगा तो क्या करेगा? हमारी बताइए तुमने।
मैग्नेट के पास मैग्नेट लांगो तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास मैग्नेटिक सब्सटेंस लांगो तो अगला क्वेश्चन पढ़ लो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। कनपटी चटकाओ, पूछेंगे तभी जान देंगे। ओके, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।